नियन के हाथ में जो फ्लायर था, शोंग जब उसे देखता है तब उसे रियलाइज होता है कि उस फ्लायर पे तो प्रीमेच्योर को ट्रीट करने के लिए सर्जरी की बात की जा रही थी। यह ऐसी सर्जरी थी जिसमें पूरे के पूरे पार्ट को ही हटाने की बात कही जा रही थी। शोंग अभी उस एडवर्टाइजमेंट को देख ही रहा होता है कि तभी नियन उसे शोंग की ओर आगे करते हुए कहता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस पे अपना नंबर लिख देना। इसके साथ साथ आपको एडिशनल डिस्काउंट्स और प्रमोशनल्स भी मिलेंगे। नियन की बात सुन के शोंग ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए पूछता है, क्या मुझे देख के तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे इस टाइप की सर्जरीज की जरूरत होगी? शोंग की ऐसी सिचुएशन देख के तो उसके दोस्त शियू को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और वो जोर जोर से उसे पीटते हुए हंस रहा होता है। शियू अभी इस सारी सिचुएशन को एंजॉय करते हुए हंस ही रहा होता है कि तभी नियन एक और फ्लायर को उसकी ओर करते हुए कहता है, सर अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब शोंग की बारी थी शियू का मजाक उड़ाने की और इसके ऊपर हंसने की, पर रियलिटी तो ये थी कि शियू इस चीज में इंटरेस्टेड था। वो शोंग के फेस पे स्मैक करते हुए नियन के पास आके उसके हाथ से फ्लायर लेते हुए धीरे से पूछता है, क्या सिर्फ एक पर्सन के लिए कोई ऑफर है, बताओ मुझे। नियन जवाब देता है कि होना तो चाहिए, मैं ढूंढ के आपको बताऊंगा, बट एक पर्सन के लिए डिस्काउंट उतना ज्यादा नहीं होगा। शियू को सर्जरी के बारे में ऐसे क्यूरियोसिटी के साथ इंफॉर्मेशन बटोरते हुए देख के तो शोंग मन ही मन हंस रहा होता है। उसे ऐसे हंसते हुए देख के शियू से मारते हुए कहता है, तुम किस बात पे हंस रहे हो? हाँ, मैं तो अपने एक कजन के लिए पूछ रहा था। इस पे शोंग हंसते हुए बोलता है, अरे अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें जज थोड़ी ना करूंगा। ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों उस अपार्टमेंट के पास पहुंच जाते हैं जो शियू ने शोंग के लिए ढूंढ के रखा था ताकि वो वहां पे ठहर सके रेंट पे। अपार्टमेंट के अंदर जाने के बाद शियू शोंग को अपार्टमेंट दिखाता है और उसे कहता है कि तुम भी अपने एंड से एक बार इसे अच्छे से देख लो। यहाँ की लाइटिंग काफी अच्छी है, इसे ढूंढने में मुझे काफी टाइम लग गया। शोंग उस अपार्टमेंट को लेने के लिए तुरंत राजी हो जाता है और शियू से लैंडलॉर्ड का नंबर मांगता है। शियू कहता है कि मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा। वैसे तुम कोचिंग कब स्टार्ट कर रहे हो? जब तुम्हें टाइम मिलेगा तो तुम मेरे कैफे पे जरूर आना। जब से मैंने कैफे ओपन किया है तब से तुम एक बार भी नहीं आए। शोंग कहता है कि मुझे थोड़े दिन का टाइम दो, मैं सोच रहा हूँ कि क्लासेस स्टार्ट होते ही अपनी ड्यूटी भी स्टार्ट कर दूँ। बच्चे अपकमिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉलेज मीट के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो काफी टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कल जाके मुझे ये चेक करना होगा कि उनकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। शोंग की बात सुन के सेयू सरप्राइज टोन में पूछता है, पर इतनी जल्दी क्यों है? क्या उनके पास और कोचेस नहीं हैं? शोंग उसे बताता है, हाई जंप टीम के जो कोच थे कोच वांग, उनकी तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए अब मेरी बारी है कोच की पोजीशन संभालने की। नहीं तो मेरे कोच बनने का टाइम इतनी जल्दी नहीं आता। वैसे भी अगर टाइम से पहले ही चीजें हो जाए तभी भी अच्छा ही है। देख रहे हो गाइस, बंदा कितना ज्यादा पॉजिटिव है, कैसी भी सिचुएशन में ये पॉजिटिव पॉइंट्स निकाल ही लेता है। वैसे इसकी लाइफ काफी ट्रेजिक रही है, आगे आपको पता चलेगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शोंग का दोस्त जा चुका था और अब तक शोंग ने एकदम अच्छी तरीके से अपना बेड अरेंज कर लिया था और अब बारी थी कबर्ड को ठीक करने की। शोंग कबर्ड खोल के देखता है तो कबर्ड के अंदर ढेर सारे हैंगर टंगे हुए थे और सारे ही हैंगर्स के ऊपर बोज लगे हुए थे। सारे हैंगर्स पिंक कलर के थे और सब पे बोज लगे हुए थे। देख के ही पता चल रहा था कि जरूर किसी लड़की ने ही खरीदे होंगे। कबर्ड की ऐसी हालत देख के शोंग को पता चल जाता है कि पिछला जो टेनेंट रहा होगा वो जरूर कोई लिटिल गर्ल ही रही होगी। शोंग सोचता है कि अभी के लिए इन्हीं हैंगर से काम चलाता हूँ, ये भी ठीक ही है। ये सोचते हुए वो अपने कपड़ों को हैंगर्स में टांगने लगता है। कबर्ड को अच्छे से अरेंज करने के बाद शोंग अपने बैग से एक एक बुक्स निकालने लगता है ताकि उन्हें भी अरेंज कर सके। बुक बाहर निकालते हुए बुक के अंदर से शोंग को एक पुरानी फोटोग्राफ मिलती है। उस फोटोग्राफ में शोंग था एथलीट के आउटफिट में और साथ में उसके कोच खड़े थे। दोनों ही बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। कोच थम्स अप दिखा रहे थे और शोंग तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था। उस पुरानी फोटो को देख के शोंग की वो पुरानी दर्द भरी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं और वो अपनी आंखों को हाथ से कवर करते हुए बेड पे लेटते हुए धीरे से कहता है,
आई एम सॉरी कोच, मुझे माफ कर दीजिए। ये बोलते हुए शोंग फ्लैशबैक में चला जाता है और अपने कोच के बीच हुई प्रीवियस कन्वर्सेशन को याद करने लगता है। शोंग कोच के पास बैठ के उनसे पूछ रहा था, आप कैसे हैं कोच वांग? अब आपको हाल फिलहाल में कैसा फील हो रहा है? कोच शोंग को बताते हैं कि पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि किडनी सिस्ट रिमूवल सर्जरी से पहले मुझे रेस्ट करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। चलो अब मेरी बातें छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हें नेशनल टीम से सस्पेंड कर दिया गया है, ऐसा कैसे हो गया? कोच वांग का सवाल सुन के शोंग कुछ नहीं बोलता और उदास चेहरे के साथ अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। वो तो इतना ज्यादा उदास लग रहा था कि पूछो ही मत। उसे ऐसे सैड देख के कोच गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, ठीक है, अगर तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तुम कॉलेज में थे तब से मैं तुम्हें कोचिंग दे रहा हूँ। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसी छोटी हरकत कभी नहीं करोगे। मुझे इस सर्जरी से रिकवर होने के लिए कम से कम 1 महीने तो लगेंगे ही। तब तक के लिए क्या तुम टी कॉलेज की टीम को कोचिंग देना चाहोगे? कोच वांग का ये सवाल सुन के शोंग सरप्राइज चेहरे के साथ उनकी ओर देखने लगता है। कोच वांग आगे बोलते हैं, एक एथलीट का करियर बहुत छोटा होता है। 22 से लेके 28 साल की उम्र के बीच एक हाई जंप एथलीट अपने करियर की पीक पे होता है। उसके बाद उसे ये सोचना पड़ता है कि अब आगे वो क्या करना चाहता है। इसीलिए ज्यादातर एथलीट्स 30 साल की उम्र तक रिटायर हो जाते हैं। शोंग, बीमारी और बुढ़ापा 2 ऐसी चीजें हैं जो एक एथलीट के चैंपियन बनने के सपने के टाइम को बहुत छोटा कर देती हैं। तुम ऑलरेडी 27 साल के हो चुके हो। अब टाइम आ गया है कि तुम इस बारे में सोचो कि तुम रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे। कोच वांग और अपने बीच हुई इस कन्वर्सेशन को याद करके शोंग अपने फोन पे लगे वॉलपेपर की ओर देखते हुए खुद से कहता है, टी कॉलेज एक अच्छा बैकअप प्लान है। मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं कोच के इस ऑफर को डिक्लाइन करूं। एक एथलीट होने की वजह से मेरे लोअर बैक, हिप जॉइंट्स और नीज में भी बहुत सारी इंजरीज हैं। मेरे नी कैप्स और एंकल्स भी काफी स्ट्रेन्ड हो चुके हैं। सस्पेंशन पीरियड खत्म होने के बाद अगर मैं वापस भी लौटा तो भी मैं कितने टाइम तक ही टिक पाऊंगा? क्या मेरे चैंपियन बनने की कोई पॉसिबिलिटी है? सब कुछ बहुत अनसर्टेन है। यही ढेर सारे ख्याल शोंग के दिमाग में चल रहे थे। बेचारे शोंग को तो उस चीज की सजा मिली जो गलती उसने कभी की भी नहीं थी। गाइस, क्या आपने शोंग के वॉलपेपर को नोटिस किया कि उसके फोन के वॉलपेपर के ऊपर 191 डेज लिखे हुए थे? यानी कि शोंग की सस्पेंशन खत्म होने में 191 डेज बचे हुए हैं। उसके बाद उसकी सस्पेंशन खत्म हो जाएगी और वो वापस से हाई जंप कर सकता है। धीरे धीरे शोंग की लाइफ के और राज भी खुलेंगे, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अगले पार्ट में वो और अच्छे से अपने होने वाले हस्बैंड से मिलेगा।